सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 3 की हिंदी पुस्तिका रिमझिम से पाठ 2 प्रकरण सेखीबाज मक्खी पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक कहानी है। इस कहानी के कहानीकार योगेश जोशी हैं। सेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। एक क्या था? जंगल। जंगल देखा है बच्चों आपने? यह जंगल का चित्र है। जंगल में क्या होते हैं? बहुत घने पेड़ होते हैं, छोटी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं, बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, बहुत सारे वहाँ जंगली जानवर रहते हैं। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। उस जंगल में एक शेर भोजन मतलब खाना खा के आराम कर रहा था। इत्ते में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। इत्ते में वहाँ कौन आ गई? उड़ते उड़ते एक मक्खी आ गई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब नहाया। शेर ने 2-3 दिनों से नहाया नहीं था। ये मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। जब क्या करा था? शेर ने नहाया नहीं था 2-3 दिन से, ठीक है, बहुत गंदा हो रहा था। और जहाँ गंदगी होती है वहाँ क्या आती है? मक्खी आती है। तो मक्खी शेर के कान के एकदम पास आकर क्या करने लग गई? भिन 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 करने लग गई। भिन भिन क्या होती है? मक्खी की आवाज़ होती है। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, लेकिन फिर से मक्खी ने उसके पास आकर क्या शुरू कर दिया? उसके कान के पास आकर भिन 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 करना शुरू कर दिया, ठीक है। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। क्या बोला शेर? कि गुस्से में क्या बोला? मक्खी यहाँ से दूर हट जा, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा? तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? क्या कहा मक्खी ने? छी छी, क्या जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा देती मतलब अच्छी लगती हैं? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। क्या कहा शेर ने? जब उसे बहुत गुस्सा आ गया उसने क्या कहा? एक तो मुझे सोने नहीं दे रही है, बार बार भिन 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 आवाज़ करने लग रही है, और ऊपर से क्या कर रही है? मुझे उल्टा जवाब दे रही है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। हिम्मत मतलब ताकत। मक्खी ने क्या बोला? कि मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ। अगर तुम पे ताकत है तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा सा छिल गया। जरा मतलब थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या हुआ? मक्खी तो उड़ गई, लेकिन उसका कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। पहली बार क्या छिला? उसका कान छिला, और अब की बार दूसरी बार क्या छिल गई? नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। फट मतलब जल्दी से, ठीक है। वो क्या करती है? कभी उसके माथे पर बैठती है, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर, उसको परेशान करती रहती है। और जहाँ जहाँ बैठती शेर वहीं उसको मारने की कोशिश करता और अपने को घायल करता जाता, और हर बार मक्खी उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया। ऊब गया मतलब बोर हो गया, ठीक है, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस लास्ट में क्या करा? अंत में शेर ने मक्खी से हार मान ली। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। घमंड मतलब अभिमान में। सामने एक
हाथी मिला। जब उड़ते उड़ते वो आगे गई तो उसे सामने कौन मिला? हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। प्रणाम कर मतलब नमस्कार कर, नमस्ते कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। क्या कहा मक्खी ने कि उसने जब हाथी देखा तो उससे क्या बोला कि मुझे प्रणाम कर, ठीक है, मैंने क्या करा है, जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया है, अब यहाँ मेरा ही राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। जब हाथी को मक्खी की पागलों जैसी बात समझ में नहीं आई तो उसने सोचा कि इस मक्खी से बात करने में कौन समय व्यतीत करे। तो उसने क्या किया, अपनी सूंड ऊपर उठाई और उसे प्रणाम किया और आगे चले गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। अब आगे से कौन आ रही थी? सामने से लोमड़ी आ रही थी, वो सब देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद मतलब धीरे धीरे। इत्ते में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। विशालकाय मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा। लोमड़ी ने मक्खी को प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। खबर लो ना मतलब उसको दंड देना या उसको ठीक से समझाना, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि मैं तो आपको प्रणाम कर दूंगी, लेकिन जो वहाँ पर मकड़ी है ना, वो तो आपको गाली दे रही थी, ठीक है, तो क्या करो, अब उसकी भी खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। लाल हो उठना, गुस्से से लाल हो उठना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। चुटकी बजाते खत्म कर देना मतलब किसी भी कार्य को जल्दी से समाप्त कर देना। तो उसने क्या कहा, मैं तो इसको मकड़ी को जल्दी से ही खत्म कर दूंगी, मार दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले में छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, ज्यों-ज्यों मतलब जैसे जैसे, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। जैसे जैसे वह बाहर निकलने की कोशिश करती गई जाले से, वैसे वैसे वह और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, कोशिश करती रही बाहर निकालने की, अपनी पूरी ताकत लगाती गई, लेकिन निकल नहीं पाई और लास्ट में हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। लोमड़ी ने क्या किया, अपनी चतुराई से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसा दिया। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? और इस कहानी से क्या सीखा कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड एक दिन क्या हो जाता है, चूर हो जाता है।